अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के रहमत करम और फजल के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं हूँ आपका अपना दोस्त नौमान शेख। इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपने घर से अपनी शॉप की तरफ जा रहा हूँ। तो ये देखें कि हमारे मोहल्ले में काफ़ी रौनक लग गई है, मकान वगैरह तैयार हो रहे हैं। अपने मोहल्ले बलाल टाउन से होता हुआ मैं अपनी शॉप की तरफ हमीदाबाद मामू कांजन बंगला रोड में जाऊंगा। ये हमारी मेन रोड है, तो जहाँ से ही हमारी खूबसूरत सी मस्जिद आएगी, फैज़ान मदीना मस्जिद। तो बहुत ही मशहूर मस्जिद है फैज़ान मदीना, दावत इस्लामी का ये मदनी मरकज़ है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में माशाल्लाह लिखें, तो मुझे पता होगा कि यार मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ये देखें, खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम गेट्स वगैरह तैयार करते हैं, उसका रॉ मटेरियल कैसे नावेल इकट्ठा करते हैं और कैसे इसको जोड़ते हैं वेल्डिंग करके, कैसे हम अब गेट्स वगैरह तैयार करते हैं। रॉ मटेरियल किधर से मिलता है, तो रॉ मटेरियल किस रेट से मिलता है, प्रेस से माल किस तरह लेके आते हैं, किस तरह हम गेट्स वगैरह तैयार करते हैं, वो तमाम तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। नए आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो आपके सामने आ सकें। ये हमारी मार्की है माशाल्लाह, अल रियाज मार्की। ये मेन लिंक रोड है हमारा बंगला रोड का। इसमें मैं अपनी मंजिल की तरफ रवा हूँ। ये अटक पंप देख लें, इसके साथ ये रियाज सनूरिया साहब का डेरा है माशाल्लाह। तो इससे मैं होता हुआ अपनी शॉप की तरफ जा रहा हूँ। ये हमारा मेन लिंक रोड है। ये लिंक रोड जो है ये इधर से मरीज़ वाला से इधर से दूसरी तरफ जाएँ तो साहिवाल की तरफ ये रोड हमारा जाता है। चल जाएँ दूसरी साइड पे, आप चल जाएँ तो उधर से मुल्तान चिचावतनी से आगे मुल्तान वाली साइड पे, तो ये इधर रोड जाता है। ये मेन लिंक रोड है। ये देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पर, काफ़ी रौनक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी शॉप की तरफ आ गया हूँ। ये शॉप पे आने के बाद अल्लाह का नाम लिया है, उसके बाद तमाम सफाई वगैरह की है, सफाई करने झाड़ू वगैरह लगा के, फिर उसके बाद जो है पानी वगैरह दुकान के आगे छिड़काव की है, ताकि इससे दुकान पे वैसे भी नूर आ जाता है, वैसे भी ये ना अच्छा होता है। ये मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पानी का छिड़काव करने के बाद, ये गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन के वक्त, पानी वगैरह छिड़काव करके दुकान की में ठंडक हो जाती है, तो सुकून रहता है काफ़ी। तो दुकान को ओपन करने के बाद, सफाई सुथराई करने के बाद, फिर हमारी कोशिश होती है कि माल वगैरह ख़रीदा जाए। जो आज हमने रूटीन के मुताबिक माल तैयार करना होता है, वो माल तैयार करने के लिए हम जाते हैं फिर मार्केट में सामान लेने जाते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लकड़ मंडी मामू कांजन, ये लकड़ मंडी में मैं दाखिल हो चुका हूँ। तो ये यहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है, एंगल पट्टी, पाइप वगैरह, चादर बेंडिंग होती है, वो चादर से किधर से लेनी है आपने, कौन सी मैच से लेनी है आपने, कितने फुट का गेट आपने तैयार करना है, वो आपको इस वीडियो में देखेंगे। मैं जिस वक्त आ गया हूँ अपनी मंजिल की तरफ, तो मैं प्रेस पे आ गया हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं रक्शे के साथ, ये एजाज भाई का प्रेस है। तो ये देखें माशाल्लाह बैठे हुए हैं रौनक लगा के। ये एजाज भाई है, एजाज भाई के साथ ये नदीम भाई बैठे हैं, ये चोई साहब बैठे हैं माशाल्लाह। तो इस्लाम दुआ करने के बाद बहुत ही खुश हुए ये कि यार हमारे कस्टमर हैं। तो दूसरी बात है, काफ़ी मोहब्बत वाले बंदे हैं ये। गर्मी इतनी है कि कूलर वगैरह लगा के ये वैसे बैठे होते हैं। तो ये प्रेस का इनका माल देख लें माशाल्लाह। चादर वगैरह हर किस्म की इनके पास बेंडिंग होती है, कलर चादर, जिस्ती चादर, जापानी चादर, तमाम इस कलर्स चादर के वो इन पास अवेलेबल होती है। मैं आया था जी, मैंने 8 फुट का गेट बेंडिंग करवाना था, आर्डर पे गेट था। तो मैंने कहा ये 7 फुट इसकी हाइट थी, 8 फुट इसकी चौड़ाई थी। तो हसन साहब से सलाम किया मैंने। सलाम करने के बाद मैंने कहा यार चादर बेंडिंग कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। ये बेंडिंग के लिए जो चादर का रूला पकड़ा, उन्होंने कटाई वगैरह की है, तो पीस वगैरह काटी। प्लेन चादर के पीस काटने के बाद इसको निशान वगैरह लगाया जाता है। ये जनाब एक लड़का है, उसने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है कैसे निशान लगाना है, तो कैसे माल करना है। तो उसको समझ नहीं आ रही थी, मैंने उसको फिर बताया। मैंने कहा यार ऐसे निशान लगाना है। तो माल को निशान लगाने के बाद ये इसने फिर निशान वगैरह लगाए। निशान लगाने के बाद इसको फिर होता है बेंडिंग के बाद ये जाएगी हमारी शॉप पे।
شاپ پہ ہم نے اس کو ویلڈنگ کرنا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ سکریپ نہ ہو. گیٹ کے اوپر سکریپ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ لاس ہوگا. کاریگر وہی ہوتا ہے جو سکریپ نہ بنے تھے. یہ حسن بھائی نے نشان لگا کے دیے ہیں، تو اس کی میچ بڑی فٹ آئی تھی. یہ مال ہم اپنی شاپ پہ لے ہیں. یہ جو گارڈس وغیرہ تیار کرنی تھی، آرڈر تھا وہ تیار کیے. اس کے بعد یہ ہم نے گیٹ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے، ویلڈنگ کر دی ہے. یہ چیک کریں یہ گیٹ. دوسری ویڈیو میں آپ کو میں اس کی مکمل تفصیلات دوں گا. یہ گیٹ کتنے میں تیار ہوا ہے، کتنے کا ہم نے دیا ہے، کون سی چادر لگی ہے. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.